अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर आकिब जवेद। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है अक्यूट पैंक्रेयाटाइटिस, जिसको हम आम ज़बान में लबलबे की सोजिश कहते हैं। इसमें ये होता है कि आप जानते हैं कि हमारे ये जो पेंक्रियाज होता है जिसको हम लबलबा कहते हैं, इसमें बेसिकली हमारे एंजाइम होते हैं जिसको हम कहते हैं अमाइलेज लाइपेज वगैरह। तो ये हमारी खुराक को डाइजेशन करने में, मतलब उसको हजम करने में हेल्प करते हैं। तो ये पैंक्रियाज में, मतलब लबलबा में, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। मतलब इसका ये है कि वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। एक्टिव वो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, वहाँ पे जब इसने सिक्रीशन करनी होती है, डाइजेशन करनी होती है, उस टाइम वहाँ पे एक्टिव होते हैं। लेकिन जो पैंक्रियाज में ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं। लेकिन इस एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में बेसिकली ये होता है कि वो एंजाइम पैंक्रियाज के अंदर ही एक्टिव हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से पेंक्रियाज की सोजिश हो जाती है, जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अगर हम इसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें कि किस किस वजह से ये हो सकता है, किन लोगों में इसके चांसेस होते हैं, तो सबसे पहले तो ये जो लोग अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब शराब का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनमें ये होने का खदशा होता है। उसके अलावा जिनमें गाल स्टोन हो, मतलब जो पित्ते की पथरियाँ हो, तो उनमें भी ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होने का खदशा होता है। उसके अलावा जिन लोगों को ये सांप वगैरह ने अगर काट लिया है तो उसमें भी हो सकता है। उसके अलावा ये बच्चों में ख़ास तौर पे ट्रॉमा वगैरह के साथ, मतलब कोई अगर वहाँ पे कोई चोट वगैरह लगे या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो, तो वहाँ पे अगर चोट लगे तो उससे भी ये हो सकता है बच्चों में, मतलब इस की वजह से हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ वायरल इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से हो सकता है। या ये कुछ मेडिसिन होती है जिनका साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उस साइड इफेक्ट की वजह से भी ये हो सकता है। उसके अलावा अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो अलामात में बेसिकली ये होता है कि आपको स्वेयर पेन होता है ये लेफ्ट साइड पे, एपिगैस्ट्रिक रीजन में, ये जहाँ पे मैदा होता है ना, वहाँ पे स्वेयर पेन होता है जो जहाँ पीछे की तरफ जा रहा होता है। इसमें ये पेन देखते हैं। उसके अलावा इसमें हम देखते हैं आपको उल्टियाँ आ रही होंगी, आपका दिल ख़राब हो रहा होगा। उसके अलावा इसमें हम वीकनेस वगैरह देखते हैं, कमज़ोरी होगी, और बुखार भी देखते हैं क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन हुई होती है, इस वजह से बुखार भी देखेंगे हम इसमें। और इसमें पेशेंट जो होता है वो हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाता है, जिसमें ये होता है कि उसके अंदर फ्लूइड की कमी हो जाती है, तो ये भी देखते हैं। उसके अलावा इसमें हम एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया या प्लोरोफियन वगैरह होगी, तो ये भी हम इसमें देखते हैं। और इसमें हम साइन देखते हैं, दो किस्म के साइन देखते हैं, एक को कहते हैं कूलन साइन और एक को कहते हैं ग्रे टनल साइन। तो ये बेसिकली साइन होते हैं। इसमें ये होता है कि आपके एक तो साइन होता है वो आपका यहाँ जो अम्प्रीकस होता है, अम्प्रीकस, उसके ऊपर ब्लू कलर के धब्बे से फील हो रहे होते हैं। उसके अलावा दूसरा जो होता है वो आपके लेफ्ट साइड पे है, आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ करके आपको फील हो रहा होता है कि आपके यहाँ पे ब्लू कलर के धब्बे टाइप फील हो रहे होते हैं। तो इनको हम कहते हैं कूलन साइन और ग्रे टनल साइन। तो ये दो साइन हम इसमें लाजमी देखते हैं। अगर हम इसके डायग्नोज की बात करें या इन्वेस्टिगेशन के किस कैसे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं, तो इसमें बेसिकली जैसे कि आप सबको पता है कि ये जो अमाइलेज और लाइपेज होते हैं इनका लेवल बड़ा होता है, लेकिन ख़ास तौर पे इनको हम टारगेट करते हैं वो होता है अमाइलेज, उसका लेवल बड़ा होता है। उसके अलावा इसमें हम कैल्शियम का लेवल जो होगा वो कम देखेंगे। और इसके अलावा हम एक्सरे भी करते हैं, लेकिन जो मेन टेस्ट होता है वो इसमें हम करते हैं सीटी स्कैन करते हैं। तो इसमें हमें क्लियर पता चल जाता है कि इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, जो ये लबलबा है वो साइज में बड़ा हुआ। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो इलाज में बेसिकली हम इसका कोई ख़ास इलाज नहीं होता है, बस इसके एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब हम सपोर्ट करते हैं पेशेंट को। उसमें बेसिकली ये होता है कि आईवी फ्लूइड देते हैं, कि फ्लूइड्स वगैरह हम उनको आईवी देते हैं। उसके अलावा खाना वगैरह बिल्कुल छोड़ देना होता है, वो भी हम आईवी न्यूट्रिएंट्स वगैरह आईवी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जब भी वो खाना खाएगा तो उसको पेंक्रियास स्टिमुलेट होगा, और उसने पेंक्रिया वो एंजाइम जो होंगे वो स्टिमुलेट करने होंगे, मतलब वो भेजने होंगे आगे, तो उसमें फिर पेन होना स्टार्ट हो जाएगी पेशेंट को। तो इसलिए उसको फिर आईवी ये खुराक वगैरह देते हैं। उसके अलावा ये जो मतलब रिस्क फैक्टर वगैरह अगर वो जो जो उसमें है उसको कहते हैं वो वाला, मतलब रिस्क फैक्टर जो है उनसे अवॉइड करते हैं।
उसके अलावा इसमें हम अगर इन्फेक्टेड पेंक्रियाटाइटिस हो तो उसमें हम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, और इनमें हम ऑक्सीजन वगैरह भी यूज़ करते हैं, और साथ इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट वगैरह वो भी करते हैं, और साथ हम जो एनाल्जेसिक वगैरह देते हैं वो इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें पेन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, सीवियर पेन हो रही होती है, तो उसके लिए एनाल्जेसिक भी देना ज़रूरी होते हैं। और समटाइम इसमें हम दूसरा सर्जरी वगैरह भी, कुछ हॉस्पिटल वगैरह जो हैं जो सर्जरी भी करते हैं इसकी, और जिसकी वजह से इसको ठीक करते हैं। तो ये था अक्यूट पैंक्रेटाइटिस, इसको हम लबलबे की सोजिश कहते हैं। उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जो मैसेज है ये मुख्तलिफ लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।